आप सबको मेरा प्रणाम और गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कबीर साहब का एक दोहा था, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। कि सारे समुद्र को स्याही में की तरह यूज करूं और सारे धरती को कागज की तरह, लेकिन गुरु का गुण इतना है कि लिखा नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी गुणगान उनका, ध्यान उनका करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि जिनको सुलझना है, क्योंकि जिनको पहुंचना है, क्योंकि जो इस संसार में अपने आप को दुखी पा रहे हैं, उनके लिए गुरु का एक उपदेश काफी होता है। एक कहानी है कि एक राजा एक आदमी को पहाड़ पर एक ऊंचे किला पे बंद कर देता है, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके परिजन बहुत चिंतित होते हैं कि कैसे पहुंचा जाए, कैसे कुछ सामान पहुंचाया जाए। तो एक सदगुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं कि क्या करें। तो बोलते हैं कि जैसे मैं मुक्त हुआ उस तरह से उसको भी मुक्त कराया जा सकता है। एक पतंगा मंगाओ, उसके नाक पे शहद लगा दो, एक बहुत ही पतला धागा उसके पीछे बांध दो और उसको ऊपर की तरफ छोड़ दो। शहद के सुगंध के कारण पतंगा ऊपर की तरफ जाएगा, उसके पीछे पतला धागा जाएगा, पतला धागा में और मोटा धागा, मोटा धागा में थोड़ी पतली रस्सी और पतली रस्सी में थोड़ा और मोटा रस्सी। और जब एक मोटा रस्सी पहुंच गया तो सब कुछ पहुंचाया जा सकता है। उस पतले से धागे स्वरूप जिससे सदगुरुओं की श्रृंखला जुड़ी थी, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं। और पहले गुरु मेरी माँ है, मेरे पिता है। आज उनको याद करता हूं और उनके प्रति अपने अनुग्रह को व्यक्त करता हूं। मम्मी पापा का बहुत प्रेम था गुरु के प्रति, और शायद वही प्रेम मुझ में भी आया। मम्मी को देखते थे भजन गाते हुए या शास्त्रों का पाठ करते हुए और भावा विभोर होते हुए, तो लगता था कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हृदय को भर देता है। और शायद उनकी वजह से ही सदगुरुओं से जुड़े हम। स्वामी ज्ञावानंद जी महाराज बचपन से कनेक्टेड थे मम्मी पापा। उनका प्रेम देख के मेरे भीतर भी प्रेम जागा और पढ़े, सुने, जिए बचपन में। और शायद इसके वजह से भी मेरा अभी तक का जीवन सबसे ज्यादा सौभाग्यपूर्ण रहा है। पापा एक छोटा सा टेप लाए थे, उसमें महाराज जी का वो डिस्कोर्स
बजते रहता था। तो उसमें एक छोटा सा बच्चा 6-7 साल का, और उसके मन में छाप पड़ता है ना। उसमें एक छोटा सा बात था, सुल्ताना बलख बुखारे दा, साहित के लिया फकीरी, अल्लाह नाम प्यारे दा, तब तो खाते लुकमा उम्दा, मिसरी कंद छुआरे दा, अब तो भूख लगावल लागे, टुकड़ा साज सकारे दा। तो बलख का जो बादशाह है, वो जिसके लिए अपना बादशाहत छोड़ दिया, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, शायद जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, शायद जिसको मोक्ष कहते हैं, शायद जिसको मुक्ति कहते हैं, या भक्ति का मार्ग वाले बोले हरि नाम कहो, अल्लाह नाम कहो, कुछ भी कहो। हमको लगा कि संसार का कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके लिए बादशाहत भी छोड़ा जा सकता है। फिर एक समझ आया, है ना। अष्टावक्र का सबसे पहला सूत्र है, जनक जी प्रश्न करते हैं कि ज्ञान कैसे मिलेगी, मुक्ति का उपाय क्या है, वैराग कैसे होगा। और अष्टावक्र पहले सूत्र में बोलते हैं, विषयों को विष की तरह त्याग दे, क्षमा, ज्ञान, सरलता, सत्य और संतोष को अमृत की तरह सेवन कर। तो विषय क्या है जिसको विष की तरह त्याग देना है? विषय है जैसे आंख के लिए रूप है, कान के लिए संगीत है, और ये आस्था कि हमको इससे सुख मिल सकता है, इसको त्याग देना है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा भ्रामक है, ये मिला है और मिल जाएगा और मिलना चाहिए कि बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अतृप्ति पैदा करता है। और मिलके भी सुख कहाँ मिल पाता है? मिलने के लिए कंपटीशन है, मिलने के लिए एक दूरी है, और जो संतोष अभी मिल सकता है, यहां मिल सकता है, उसके लिए किसी फ्यूचर तक क्यों वेट करना? फिर पता चला, माया रचित संसार सागर मद बुद्ध दे, यह आज ही तो नष्ट है, इससे न मेरा ने है। मतलब ये पूरा संसार माया की तरह है। माया मतलब क्या? जो भासता है और है नहीं। क्या भासता है? जैसे कि मेरा नाम सूरज प्रकाश है, ये मेरा नाम सूरज प्रकाश है, मैं सूरज प्रकाश नहीं हूं, मेरा नाम है, एक मान्यता है। जैसे कि केमिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं उस तरह से सी को कार्बन मान लेते हैं, तो सी जो है सो कार्बन नहीं है, एक प्रतीक मात्र है। और ये प्रतीक इतना प्रखर रूप से हमारे साथ है, इसके लिए हम जीते हैं, इसके लिए मरते हैं, इसके लिए कट जाते हैं, सब काल्पनिक है। अगर मेरा नाम कुछ और होता तो कुछ और होता। उसी तरह से ये सारा का सारा जाति व्यवस्था, सारा का सारा शिक्षण व्यवस्था, सारा का सारा सीमा, ये मेरा जमीन, ये तुम्हारा जमीन, ये मेरी धरती, ये तुम्हारी धरती, ये मेरा देश, ये तुम्हारा देश, ये तुम्हारा बोली, ये तुम्हारा जाति, ये मेरा जाति, सबका सब कल्पना है, सबका सब माया है। और ये शरीर जो है सो एक बुलबुला की तरह है, कुछ देर पहले नहीं था, है और
कुछ देर बाद नहीं होगा। इस समुद्र में उठा था और समुद्र में खो जाएगा। तो ऐसी बातें काफी सुलझा देती है ना। और सुलझ जाना सुखद है, सुलझ जाना मुक्तिदायी है। फिर मन का अशांत होना बेचैनी है, और मन का शांत हो जाना सुख है। गुरु के उपदेश से ध्यान लगता है। ध्यान सिखाया गुरुदेव ने, और ध्यान बहुत ही प्यारा है। मन का शांत हो जाना मुक्ति है। तो बंधन ये है कि मन में बहुत सारा विचार चलते रहता है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, उसको ऐसे बोल देंगे, है ना, उसने ऐसा बोला। ऐसा होगा, वैसा होगा, चिंता, है ना। और चिंताओं से मुक्ति है शांत हो जाना। और गुरु के गुणगान में है, कोई शिष्य बोला है शायद, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु इतने महान हैं कि ब्रह्मा से भी बड़े हैं, है ना। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है ना। आज हम गुरु को प्रणाम करते हैं। कबीर साहब का ये था कि गुरु कुम्हार शीस खूंब है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। कि गुरु के साथ होना हमेशा सुखदायी नहीं होता है। गुरु बहुत चोट करते हैं, हमारे सारे के सारे आस्था को, हमारे के सारे सपना को तोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि तुम जाग सको, है ना। कि किस सपने में खोए थे, कि कहां सोए थे। फिर बताते हैं, संसार के विस्तार के मोहक विषय के सामने नहीं दीन हो, नहीं लुप्त हो, माया अविद्या सामने। संसार में सब कुछ आकर्षित करता है कि कार गुजर जाए तो लगता है कार खरीद ले, है ना। एक बहुत ही सुंदर कैरियर, बहुत ही सफल, है ना, बहुत अच्छे जगह रहना है, घूमना है ना। तो इतना ज्यादा विस्तार है, सब कुछ खींचता है ना। इधर खींचती है, उधर खींचती है, ये माया ठगनियां बहुत पीसती है। तो और लगता है किसी और के पास है ना, और तुम्हारे पास नहीं है, तो हम बेगर की तरह हो जाते हैं, भिखारी की तरह, है ना? संसार के विस्तार के मोहक विषय के सामने, है ना। एक ये था, बड़ा ही सुंदर ये था कि भगवान स्वर्ण हिरण के पीछे भागे और अपनी सीता गवा दी। उसी तरह से हम लोग सब कुछ ये मोहक विषय के पीछे भाग रहे हैं और अपनी शांति को गवा रहे हैं। और ये सबको पता नहीं चलता है, ये पता चलता है गुरु के उपदेश से, है ना। दिखाते हैं, केवल बताते नहीं है, दिखाते हैं। देखो स्पष्ट रूप से, आंख देते हैं, दृष्टि देते हैं।
एक सेप देते हैं, है ना, कि गुरु कुम्हार शीस खूंब है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारा दे, बाहर मारे चोट। एक और दुआ है कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना, गोविंद दियो बताए। कि भगवान चारों तरफ है, हमारे भीतर भी और हमारे बाहर भी। लेकिन हम इतने सोए थे, इतने खोए थे कि पता ही नहीं चलता था। ये गुरु है जो गोविंद के बारे में बता दिए, तुम्हारे भीतर ही है ना। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखत नहीं। कि जिसको हम खोज रहे हैं वो हमारे भीतर ही है। संसार के जो भी लोग मिलेंगे बताएंगे कि इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो। हमारा खुद का आंख बाहर ले जाने के लिए है। जो सब कुछ देख सकता है आंख, खुद को नहीं देख पाता है। गुरु वो आईना है जो बताते हैं कि अपने भीतर देखो। एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, उसमें एक बहुत अच्छा स्टोरी है कि एक भिखारी भीख मांगते रहता है एक मंदिर के सामने में, और एक अजनबी वहां से गुजरता है। भिखारी आदत है भीख मांगने का, उसके सामने ही बोलता है कि कुछ दे दो भाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो। तो वो अजनबी बोलता है कि ये तुम किस चीज पे बैठे हो, मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, लेकिन तुम जो बैठे हो वो किस चीज पे बैठे हो। बहुत भिखारी बोलता है बस एक पुराना बक्सा है और मैं इस पर बैठ के भीख मांग रहा हूं जब से मुझे याद है। तो वो अजनबी बोलते हैं कभी अंदर देखे क्या, हैव यू एवर लुक्ड इनसाइड। भिखारी बोलता है नहीं, कभी नहीं, कभी लगा नहीं देखना चाहिए। तो बोलते कि देखो क्या है। तो दोनों मिलके उस बक्से को खोलते हैं और बक्सा सोने से भरा हुआ था, हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। सतगुरु वो अजनबी है जो बोलते हैं हैव यू एवर लुक्ड इनसाइड, कि कभी अपने भीतर देखे। किसी बक्से के भीतर नहीं, अपने भीतर। जो दीन बनाया हुआ है आपको, मतलब भिखारी बनाया हुआ है संसार के विस्तार के मोहक विषय के सामने। हम लोग भिखारी की तरह जी रहे हैं कि ये मिल जाए, है ना, सब कुछ मिल जाए, है ना। सब कुछ मिलने की एक सीमा है और सब कुछ मिल के भी लोग कहाँ तृप्त हो पाते हैं। ये छोटा सा समझ है, समझ ले तू पल में या लाखों जन्म में। लेकिन ये बात सबको समझना पड़ेगा कि हम शांति रूपम अनादि अनुपम, न मई माया लेसम प्रपंचो अवशेषम। कि शांति कहीं नहीं है, शांति हम में। फिर बाबा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, उनके साथ मेरा बचपन बीता है। आज उनको भी याद करता हूँ। जैसे बच्चे को खिलाया जाता है, लोरी सुनाया जाता है, कहानी सुनाया जाता है, बाबा भजन सुना के बड़े किए, है ना। जागो जागो आत्मा,
पुरान दाग धो रे। सब कुछ छोड़ के गुरु के शरण जाओ रे। मद मोह लोभ त्याग राग द्वेष खो रे। कि मद मोह लोभ त्याग राग द्वेष खो रे। जागो जागो आत्मा पुरानी दाग धो रे। फिर ओशो को याद करता हूं कि बेसिकली संसार से जिनको मुक्त होना है उससे पहले तक कंसेप्ट था कि सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। ओशो ने बताया कि भागो नहीं, जागो, कि जहां भाग के जाओगे वही संसार होगा। कि संसार कहीं जियोग्राफिकल चीज नहीं है, संसार हमारे कामनाओं से बनता है। जंगल चले जाओगे वहां संसार होगा, मुक्त होने वाला यहां मुक्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि अंतर विकार शून्यस्य बहिर्स्वच्छंद चारिणी, जैसे जनक बोलते हैं कि भीतर से सारे विकारों से मुक्त होकर और बाहर स्वच्छंद विचरण करने वाला, मुक्त की तरह। काफी लंबा हो जाएगा वीडियो अगर मैं बोलते रहूं तो, इसलिए समस्त गुरु को प्रणाम करता हूं और संकल्प लेता हूं कि आपके उपदेश से आपने जो समझ दिया है, जो सुलझाया है, उस तरह से जीवन जीने का प्रयत्न करूंगा।